Good morning, everyone. It is said that when you meet the right person at the right time, something within you uplifts. And today I feel we have that right person with us, Rajni ma'am, a wonderful spiritual leader from Bhagya Mandir and one of my most favorite mentors. It's always a pleasure to have you around, Rajni ma'am. Over to you. Ram Ram. Vipul, it's my pleasure and I'm so thankful to you that you are with me, and you are also a mentor for many of the students, and having a science background, it's really great. And today we are having a session for children so that we can guide them, and I think that Vipul is the right person, Vipul? Thank you for counting on me, ma'am, for that. So, रजनी मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज का यूथ काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, एंड हम बोलते भी हैं दैट वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू लिव. लेकिन आज का यूथ, चाहे वो करियर के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो सक्सेस के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो फैमिली के एस्पेक्ट में हो, सोशल मीडिया के एस्पेक्ट में हो, हर चीज़ में हमारा यूथ दौड़ रहा है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके हिसाब से हम यूथ को कैसे अलाइन कर सकते हैं कि वो भागने के बजाय जीना भी शुरू करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा अपने बारे में. बच्चों को, यूथ को कनेक्ट किया जाए, उन्हें सबसे पहले तो बताया जाए कि वो सिर्फ ये फिज़िकल बॉडी नहीं है ना. हमारा यह शरीर 50 ट्रिलियन सेल्स का एक समूह है, और इस शरीर को मिला के हमारे 5 शरीर होते हैं. 5 तत्वों से बना हुआ है ये शरीर, और 7 चक्र इस पूरे शरीर को संचालित करते हैं. किंतु यह ज्ञान हमारे पास नहीं है. हमारे बच्चों को विद्यालय में यह ज्ञान नहीं दिया जा रहा है. पंचकोशी साधनाएं नहीं करवाई जा रही हैं, जिसका प्रभाव ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा शरीर कितना अनमोल है. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल ही इज़. कितना शक्तिशाली होते हुए हम अगर सिर्फ ये सोचें कि ये मेरा नाम है और मेरी ये, जैसे हमें एक बाउंड्रीज़ में पहली चीज़ की हमें बांध दिया गया है. बिल्कुल, है ना. अगर आप किसी जहाँ पर पैदा हुए हैं, आपको लगता है मैं इस शहर का हूँ, आप जिस घर में पैदा हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पिता के पास बहुत संपत्ति नहीं है, तो आपका दिल छोटा हो जाता है कि हमारे पास तो ये है नहीं. और जबकि आप, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके माता पिता ने सिर्फ आपको परवरिश देने के लिए तक उनकी जिम्मेदारी है जी. अगर आप उस इनफाइनाइट, मतलब एक पोटेंशियल वाले इस एनर्जी के थ्रू आए हैं, क्योंकि हम खुद को मानते हैं जी. कि हमारा जो है, हम सब कहते भी हैं हम तो भगवान की संतान हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं कि हम सब परम पिता की संतान हैं. सोल को यहाँ पर किस पर्पस ऑफ लाइफ भूल जाते हैं. सही बात. देखिए, गोल इज डिफरेंट और पर्पस डिफरेंट, है ना. जब आपका पर्पस क्लियर होगा, आज बच्चों के सामने गोल तो है, बट विदाउट पर्पस उस गोल का कोई मतलब नहीं होता, और वो फिर हम एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं. तो क्या मैम हमें कह सकते हैं कि दे आर जस्ट रनिंग फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस? हाँ, टेम्पररी हैप्पीनेस. यस, एक्चुअली हैप्पीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द जॉय. एग्जैक्टली. If you are running for happiness, you will get happiness, and after some time you will feel sad also. Exactly. Because opposite things is always there, opposite is always there. तो आप जो है, अगर आप आज को आज खुशी मिली है तो कल दुख मिलेगा, लेकिन जॉय, और वो मिलता है देने से. When you give something. Exactly. Now, if we are expecting that हमें भी सब कुछ मिलना ही चाहिए, हमारे पेरेंट्स हमें दे दें, और हम ब्लेम भी करते हैं अपने माता पिता को, तो पहली चीज़ की आप अपने माता पिता को सबसे पहले ऐसे समझिए कि उनके पास जितना बेस्ट देने के लिए होता है, जितनी समझ होती है, उतना वो आपके लिए करते हैं. तो जो आज के हमने बच्चों में देखा कि वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही गलत साबित करने में लग जाते हैं कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या मुझे ये वो एजुकेशन नहीं दी, मुझे वो मतलब चीज़ें जो मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाई, वरना मैं आज कुछ और होता. ऐसा नहीं होता है. वो बेचारे जितना उनके एफर्ट होगा, जितनी एबिलिटी होगी, जितना कोशिश होगी, वो आपको देंगे, उससे ज़्यादा ही करेंगे. और उसके बाद बस उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मुझे जन्म, मतलब आप यहाँ पे हो ही उनके कारण. और अब आपकी यात्रा शुरू होती है, एंड व्हेन यू
think that I am the son of that infinite and I am also infinite and I have to do in तो आपका कैलिबर आप देखिए Exactly. So one can start living peacefully पीसफुली, हाँ, instead of being running in the पैनिक, haste. हाँ, Exactly. कि जो है नहीं हो रहा, नहीं, सही टाइम पे राइट टाइम पे आपको राइट चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। है ना. दिस इज़ द लॉ, ये यूनिवर्स का नियम है Exactly. कि जो आप कर रहे हैं उसका आपके सामने रिजल्ट आएगा. बहुत अच्छी बात रजनी मैम ने बताई है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस हमें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहिए ताकि हम आराम से ज़िंदगी को जीते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकें.